इल्मे गैब के ताल्लुक से ये लिख रहे हैं कि नबी को मुकम्मल इल्मे गैब माना जाए या कुछ इल्मे गैब माना जाए। तो मुकम्मल इल्मे गैब की शान तो अल्लाह की है। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद लिए जाएं, कुछ इल्मे गैब माना जाए, तो लिख रहे हैं कि अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, यानी इसमें हुजूर ही की क्या खासियत है। ऐसा इल्मे गैब तो जैद अम्र बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है। माज़अल्लाह। सभी कहते हैं बच्चे को, मजनून कहते हैं पागल को, बहाइम कहते हैं जानवर को। और अशरफ अली थानवी लिख रहा है कि अगर बाज इल्मे गैब हम समझें कि नबी को बाज इल्मे गैब है तो इसमें नबी की क्या खासियत है। ऐसा बाज इल्मे गैब तो जैद को भी है, अमर को भी है, बच्चे को भी है, पागल को भी है, जानवरों को भी है। तो क्या कोई सुन्नी अपने सीने में ऐसा दिल रखता है जो ये गवारा कर ले कि जैसा इल्मे गैब मुस्तफा को है वैसा ही जानवर को है, वैसा ही पागल को है, वैसा ही एक 5 साल के बच्चे को है। क्या आप मानेंगे? तो ऐसे अशरफ अली थानवी को मानने वाले वहाबियों को क्यों माना जाता है और इनका रद्द क्यों नहीं किया जाता या इनके बारे में क्यों नहीं समझा जाता? इल्म हासिल कराना फर्ज नहीं है, इल्म हासिल करना फर्ज क्या है? इल्म हासिल करना कराना फर्ज नहीं है। तो ये आपके ऊपर जरूरी है कि आप मदरसे में आए, आप आलिमों के करीब हों, हाफिजों के करीब हों, मुफ्तियों के पास जाएं और उनसे पूछें कि हजरत ये वहाबी देवबंदी क्या मसला, और समझने की कोशिश करें। ऐसा ही एकदम फेंकम फांक नहीं चलता, ये शरीयत है। बाप की खेती नहीं है कि अपना अपना जहन लगा दिया बस ऐसा ही हो गया। रिपीट कब कर दे नशा पी को खोल दे, ठीक है। तो अब देखें कि इनकी बदमाशी वहाबियों की, चाहे वो नदवा हो, देवबंद हो, तबलीगी जमात हो, अहले हदीस हो, राफजी हो, नेचरी हो, कादियानी हो, इनकी बदमाशी सिर्फ इनकी किताबों तक नहीं फिक्स है। ये चादर फैला फैला करके कुरान तक पहुंच गए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कुरान की किसी आयत का गलत मतलब बताने वाले से दोस्ती करेंगे? कुरान की किसी आयत का गलत तर्जमा करने वाले को अपना समझेंगे? नहीं। कुरान का गलत माना बयान करने वाले से मेल जोल ताल्लुक रखेंगे? तो आइए, किसने ये कुरान में गलत तर्जमा किया है सुनते चले जाइए। अब पहले ही पारा है, आयत है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशकुरून। अशरफ अली थानवी तर्जमा करते हैं। एक बात बताएं, चालबाजी करना क्या है? चालबाजी अच्छी चीज है, एक ऐब है ना। चालबाजी ले लीजिए, फरेब ऐब है, दगाबाजी, धोखेबाजी, ये सब ऐब है। हमने ये कहा कि
एक इंसान ने आपको धोखा दिया, तो उसने आपको धोखा दे दिया, तो वो धोखा कैसे दे पाया? क्योंकि आपको मालूम नहीं था। अगर आप जानते तो क्या वो धोखा दे लेता आपको? बोलिए, धोखा दे लेता? तो इससे क्या मालूम हुआ कि आपको मालूम नहीं है हमारे बारे में कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या करने वाले हैं, इसलिए हमने आपको धोखा दे दिया। आपके साथ चालबाजी हमने कर दी, आपके साथ हमने फरेब किया, दगाबाजी हमने की, क्योंकि आप अंधेरे में थे। तो क्या अल्लाह भी अंधेरे में हो सकता है? नहीं। क्या अल्लाह के बारे में ये सोच सकते हैं कि उसको कुछ मालूम ना हो? अरे जिसके बारे में खुद कुरान बोल रहा है, आलिमुल गैब व शहादा, हर पोशीदा और जाहिर चीज को वो जानता है, उसको कौन धोखा दे सकता है? लेकिन साहब इनकी दीवानगी देखिए आप। अशरफ अली थानवी ये देवबंदियों के बप्पा हैं। बप्पा याद दिलाइएगा। क्या तर्जमा करते हैं कि चालबाजी करते हैं ये अल्लाह से, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। चालबाजी करते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जुमला बता रहा है कि एक बार नहीं किया, एक बार किया होता तो कह देते चालबाजी की अल्लाह से। चालबाजी करते हैं, हम आपको धोखा देते हैं, मतलब एक बार नहीं, हम बराबर आपको धोखा देते रहते हैं। इस जुमले का ये मतलब है। तो अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि काफिर लोग जो हैं ये चालबाजी करते हैं अल्लाह से। शाह रफीउद्दीन साहब ने तर्जमा किया, फरेब देते हैं अल्लाह को। कहिए माज़अल्लाह। महमूदुल हसन देवबंदी ने तर्जमा किया, दगाबाजी करते हैं अल्लाह से। अबुल आला मौदूदी तर्जमा करते हैं कि अल्लाह और ईमान लाने वालों से ये धोखेबाजी करते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि हमसे कौन धोखा करना चाहता है? क्या अल्लाह नहीं जानता बंदों में कौन मक्कारी कर रहा है? क्या अल्लाह नहीं जानता कि कौन फरेब का इरादा रखता है? अल्लाह सब जानता है। फिर ऐसा तर्जमा क्यों? क्योंकि ये इनकी खराबी है अकीदे में, मरदूद हैं, काफिर। अब इश्क वाला तर्जमा देखिए। आला हजरत फरमाते हैं, धोखा देना चाहते हैं अल्लाह। सुभान। कहाँ चालबाजी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, और कहाँ ये कि धोखा देना चाहते हैं। कितना फर्क है? हाँ, ये है इश्क वाला तर्जुमा। अब देखिए दूसरी आयत, मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। महमूदुल हसन देवबंदी ने तर्जमा किया, मक्र माना क्या होता है? मक्र का क्या मतलब? मक्कारी, फरेब, मक्कारी, फरेब। तो अब देखिए महमूदुल हसन साहब ने तर्जमा किया, मक्र किया इन काफिरों ने और मक्र किया अल्लाह ने। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह का मक्र सबसे बेहतर। शाह अब्दुल कादिर देवबंदी तर्जमा कर रहा है, फरेब किया इन काफिरों ने और फरेब किया अल्लाह ने। अब आप बताइए कि यही तर्जमा लेकर अगर कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम आपके पास आ जाए, ईसाई आ जाए, हिंदू आ जाए और ये कहे कि तुम्हारा अल्लाह तो फरेबी है, तुम्हारा अल्लाह तो मक्कार है, जो मक्र करता है, वो फरेब देता है, ऐसे अल्लाह को पूजने से अच्छा है कि तुम हमारे मजहब में हो। क्या जवाब है? कोई जवाब? कुरान दिखाएगा वो आपको, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि किसने तर्जुमा। क्यों?
क्योंकि वो ये देख रहा है कि ये कुरान, लेकिन आइए आला हजरत का एहसान देखिए कि इन काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह ने उनकी हिलाकत की खुफिया तदबीर फरमाई। कहाँ अल्लाह ने फरेब दिया और कहाँ अल्लाह ने हिलाकत की खुफिया तदबीर की। कितना ये है मेन चीज जिस पे हमारा इख्तिलाफ है वहाबियों से, देवबंदियों से, तबलीगी जमात वालों से। तो अब आप बताएं कि ऐसों से दोस्ती करेंगे? बोले ऐसों से मिलना जुलना रखेंगे? सलाम दुआ करेंगे? शादी ब्याह में बुलाएंगे या इनकी दावत में जाएंगे? अगर इनकी दावत में जाना है, इनसे मिलना जुलना है, तो ये सोच करके कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाया है फरेब का, दगाबाजी का, मक्कारी का, जिन्होंने ये कहा है कि अल्लाह मक्कारी कर रहा है, जिन्होंने ये कहा है कि अल्लाह फरेब करता है, जिन्होंने ये कहा है कि अल्लाह धोखा देता है। ये सोच करके इनसे दोस्ती करिएगा। क्यों? इसलिए कि मुलाकात तो अल्लाह ही से करनी है, मुलाकात अल्लाह ही से करनी है मरने के बाद। अगर इन जैसों से करनी होती, वहाबियों से करनी होती, देवबंदियों से करनी होती, तबलीगी जमात वालों से होती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुलाकात किससे है? अल्लाह का खौफ दिल में रखे, जमाने वालों का नहीं। और कितना अच्छा तरीका दिया है कि भाई सवाल होता है कि क्या हम अपना कारोबार बंद कर दें? कारोबार के बहाने बहाने हमने एक मौलवी साहब को देखा किसी मछलिया, क्या आवाज खींच रहा है, हम बोल ना पाएंगे। मैंने खुद देखा एक मौलवी साहब कि कारोबार के बहाने उन्होंने अपने घर की चाबी दे रखी थी एक तबलीगी जमात के मुबल्लिग को। किसको? मुबल्लिग को। तो मौलवी साहब भी कम नहीं है। जिस जलसे में देखो आला हजरत, जिस जलसे में देखो अजहरी मियाँ, जिस जलसे में देखो मुफ्ती आजम, बस वही नारा मसला में याद आ जाता। हरकत कैसी? तबलीगी जमात वाले के हाथ में घर की चाबी और पूरी फैमिली घर से बाहर, तो इतनी गहराई से दोस्ती निभा रहे। अब ऐसे मौलवी का क्या हश्र होगा? सुनेंगे क्या हश्र होगा? आला हजरत फरमाते हैं कि कयामत के दिन जो मौलवी हक नहीं बोलता है या हक छुपाता है या जानबूझ के वहाबियों से दोस्ती रखता है, अल्लाह उसको सूअर की शक्ल में उठाए। किसकी शक्ल में? खिंजीर की शक्ल। खिंजीर की शक्ल। लेकिन आला हजरत ने खिंजीर नहीं लिखा है, आला हजरत ने सूअर ही लिखा है। अब कहो आला हजरत की जबान 40 दिन के लिए नापाक, आला हजरत से ज्यादा जानते हो। अच्छा, नाम ले ले सूअर एक बार तो 40 दिन के लिए नापाक हो गई। अच्छा, इसी पे हम अपनी एक बात रखते हैं क्या, किसका हम 7 कमरों के अंदर बंद और सूअर का नाम ले लें तो जबान नापाक हो गई, और बाहर निकले बगल से सूअर चला गया तो आंख नापाक नहीं।
बंद कमरे में नाम ले तो जबान ना पाए, और देख लो तो आंखें निकाल के फेंक दो। है नाम लेना ज्यादा बुरा है या देख लेना? जब नाम लेना इतना बुरा है तो देखना कितना बुरा होगा। तो ना निकल पाए तो हमारे पास आ जाओ, इधर सारे इलाज हैं। तो बात वही सुनो, बात वही कहो जो सही हो। तो आला हजरत लिख रहे हैं कि वो मौलवी जो हक नहीं बोलता है, अल्लाह उसको सूअर मिसले सूअर की शक्ल में कयामत के दिन उठाएगा। और फिर हम आप तो आम इंसान हैं, हम आप तो आम इंसान हैं। सूअर से बुरा कोई जानवर है? तो हम लोग किस हाल में जाएंगे? भैया एक चीज और होती है, सिर्फ गुफ्तगू के अंदाज में सुने कि यार वो भी इंसान है, हम इंसानियत वाला रिश्ता निभाएं। क्या कहते हैं? इंसानियत वाला। अगर कोई वहाबी मर रहा हो तो क्या हम उसको पानी ना पिलाएं? इंसान होने के नाते हमारी इंसानियत कहती है कि हम उसको पानी पिला देंगे। तुम्हारी इंसानियत ही कहती है कि पानी पिला दोगे, लेकिन देख मुस्तफा की हदीस क्या कहती है? क्या मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, कि जो नबी को गाली दे उसको कत्ल कर दो। और गाली देना खाली ये नहीं है कि माँ बहन तुम मिला के एक कर दो। आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, कोई बुरा नहीं माने, समझाने के लिए, है ना? जरूरी नहीं है कि आप गाली ही बकें। नबी की शान में अदना सी गुस्ताखी करना भी गाली ही है। तो क्या कहे ये कि मन सब्बा नबीयन, जो नबी की गुस्ताखी करे, फक्तुलूहु, उसको कत्ल कर। तो अगर कोई वहाबी मर रहा हो तो हमारे पास पानी हो तो इससे अच्छा कत्ल करने का मौका क्या मिलेगा? जरूरी नहीं है कि हाथ में तलवार हो या रामपुरी ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हाथ में तकिया हो, गर्दन दबा दे, नाक मुंह सब बंद कर दे, ये भी जरूरी नहीं है। कत्ल करना है। अगर कोई वहाबी प्यासा मर रहा है तो उसको पानी ना दीजिए, आपको कत्ल करने का सवाब मिल जाए। कत्ल करने का सवाब मिल जाएगा। इंसानियत का रिश्ता निभाएंगे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कौन कौन जानता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती चालू की सारे हाथ ऊपर हो। तो देखिए, अब इमाम आजम अबू हनीफा के खास शागिर्द हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, क्या नाम है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। इनका वाकया लिखा है तफसीर रूहुल बयान में, और लिखने वाले हैं अल्लामा इस्माइल हक्की। लिखते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बद मजहब गुमराह आ गया सामने से। इधर से ये जा रहे थे, उधर से वो आ रहा था। इनकी नजर उसके चेहरे पे गई तो बस दिल में एक ख्याल आया, एक तरस वाला, उसके ऊपर रहम आया, तरस आ गया इनको, यार ये भी जहन्नम में जलेगा। आखिर इंसान ये भी है। क्या सोचा मन में? ये भी जहन्नम में जलेगा, वो भी हमेशा जलेगा। और ये सोचने वाला कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के खास शागिर्द हैं। सिर्फ इतना सोच लिया कि ये भी जहन्नम में जाएगा। तो जब इनका इंतकाल हुआ, किसी ने इनको ख्वाब में देखा और पूछा, हजरत आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है? तो इन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बगैर हिसाब के बख्श दिया।
कैदी साहब के बख्श दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कदम उठाया कि बस जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं, तो अभी कदम ऊपर ही था, दहलीज के अंदर ना गया था कि अल्लाह का हुक्म होता है अब्दुल्ला इब्न मुबारक रुक जाओ। वाह 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 वाह। क्या हुक्म हुआ अल्लाह का? रुक जाओ। और एक कदम वहीं जमीन पर, एक कदम हवा पे। अब और हुक्म है अल्लाह का। शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के खास शागिर्द। 40 साल के लिए अल्लाह ने उनको जन्नत की दहलीज के पास बाहर रखा, और फिर 40 साल के बाद जब अल्लाह ने हुक्म दिया अब जाओ जन्नत, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बाहरी आ गए। कहने लगे यार अब वजह बता, जन्नत के बाहर 40 साल मुझे रखा, जन्नत की दहलीज पे, जन्नत सामने, अंदर जा नहीं सकता मैं, क्या वजह है? ये सजा तूने क्यों दी मुझे? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये अब्दुल्ला क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं कि जब तुम अपने घर के पास से गली से गुजर रहे थे, एक बदअकीदा को तुमने देखा था और मन में ये सोच लिया था, तुम्हारे दिल में रहम आ गया था उसके लिए कि ये भी जहन्नम में जलेगा। तो जो मेरे महबूब का दुश्मन है, जो मेरे महबूब का गुस्ताख है, उसके लिए तुम्हारे दिल में रहम कैसे आए? ये उसकी सजा। सिर्फ रहम की निगाह से देखने पर इमाम आजम अबू हनीफा के खास शागिर्द को अल्लाह सजा देता है, वो सजा में गिरफ्तार हो गए। तो हम आप किस खेत की मूली? बताइए वो कौन सी खेत है जहां की हम लोग मूली हैं? बच जाएंगे हम लोग। फरिश्ते वो सोटे चलाएंगे मरने के बाद कि सबकी अक्ल में जो होश चला गया है ना वापस आ जाए। इनके साथ भी खा लें, उनके साथ भी खा लें, इनकी दावत भी कर लें, उनकी दावत भी कर लें। ऐसे सुलह कुल्ली लोग या ऐसे सुलह कुल्ली मौलवी या ऐसे सुलह कुल्ली इमाम किसी मुनाफिक से कम नहीं है। लेकिन देखिए साहब, हम अगर किसी को कुछ कह दें तो ये होता है गाली बकनी। बहुत समझा रहा हूं आप लोगों को, अपने जहन में उतारिएगा। बाद में कुछ लोग हों अगर उसके मिजाज में जाके गाली भी बक दीजिएगा, पता नहीं कैसा मौलवी था, आप गाली बकेंगे, इधर हमारे फरिश्ते नामे अमाल में हमारे सवाब लिखेंगे। एक गाली इतना सवाब, दूसरी गाली इतना सवाब, तीसरी गाली इतना सवाब। और क्यों खाई गाली? नबी के बारे में बोल रहा, हक बयान कर रहा, वो अलग, हमारा फायदा है। तो अगर यहाँ कोई नहीं हो तो हो सकता है अपने घरों में सुन रहे हो तो भैया वहीं से गाली बक लेना, हमें सवाब की बहुत जरूरत है। हम तो नबी के लिए गाली नहीं, नबी के लिए मार भी खा रहे। लेकिन जब बात नबी की अजमत पे आएगी तो हम तुम्हारी गर्दन भी अलग कर सकते हैं और तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। यही शरीयत है। मन सब्बा नबी फक्तलूहु, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर। अब देखिए एक हदीस सुनाए आपको। बेशक बेशक है? बेशक बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो सुनिए हदीस पाक। दज्जाल खाली वो दज्जाल नहीं है जो कनुआ दज्जाल है, दज्जाल बहुत सारे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है क्या, कि कुछ लोग
नहीं, आप लोग थोड़ा बात कर दिए, हम ही सुन लें आप लोग। हो गया। तो देखिए हदीस में है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग दज्जाली फितना जब आएगा, कुछ दज्जाल जब जाहिर होगा तो कुछ लोग उसके करीब जाएंगे, उससे मिलेंगे, उसकी बात सुनेंगे और दिल में ये समझेंगे कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं। हमें क्या नुकसान, हम तो ईमान वाले हैं, हम तो बरेली वाले हैं, हम तो आला हजरत वाले हैं। दिल में ये गुमान करेंगे हमें कौन बहका सकता, और उसकी बात सुन करके वो गुमराह हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि जो दज्जाल के करीब जाएगा और अगर उसने ये सोचा कि हमें कोई नुकसान नहीं, वही गुमराह होगा। अब दज्जाल किसको कहते हैं? दूसरी हदीस सुनिए, उसी के आगे है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़माने दज्जालूना कद्दाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम। ये आगे की हदीस बात है। हुजूर फरमाते हैं कि आखिर जमाने में जब कयामत करीब होगी, कयामत का आना करीब होगा, तो कुछ मक्कार धोखेबाज दज्जाल जाहिर होंगे और वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी हदीसें लेकर के तुम्हारे पास आएंगे जो ना तुमने सुनी होंगी, ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। तो जब ऐसे लोगों से मुलाकात हो तो क्या करो? वइय्याकुम वइय्याहुम, तुम उनसे दूर रहो, उनको अपने से दूर। कैसी कैसी बातें लाएंगे जो ना हमने सुनी, ना हमारे बाप दादा ने सुनी। क्या आपने या आपके बाप दादा ने कभी ये सुना कि मस्जिद के अंदर या रसूल अल्लाह कहना हराम है? क्या आपके बाप दादा ने या आपने कभी ये सुना कि मस्जिद में अगर या रसूल अल्लाह कह दीजिए तो मस्जिद ही नापाक हो जाएगी? ये कौन कह रहा है? तौसीफुर रहमान अरब का। क्या आपने कभी ये सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पेश करना, उनके ऊपर माज़अल्लाह पेशाब की छींटे डालने जैसा है? सुना आपने या आपके बाप दादा ने? ये कौन कह रहा है? गया का रहने वाला मौलवी ताहिर गयाबी। क्या आपके बाप दादा ने कभी सुना कि हुजूर अपनी शहजादी फातिमा की बख्शिश नहीं करवा सकते? ये कौन कह रहा है? ये वहाबी। क्या आपके बाप दादा ने कभी ये सुना कि हुजूर मर गए और खाक में मिल गए? ये कौन कह रहा है? वहाबी। क्या आपके बाप दादा ने या आपने कभी सुना कि नबी को इल्मे गैब नहीं या नबी को कोई पावर नहीं? ये कौन कह रहा है? वहाबी कह रहे हैं। क्या आपके बाप दादा ने कभी ये सुना कि अगर उंगली में आपका पाखाना लग जाए तो आपको धोने की जरूरत नहीं है, जबान ही से साफ कर लीजिए, बाकी जो है नापाकी दूर हो जाए? सुना आपने ऐसा मसला? ये कौन कह रहा है? वहाबी। अली थानवी कह रहा है, वहाबी कह रहा है। और हदीस क्या कह रही है? गौर करिएगा कि ऐसी ऐसी बातें लेकर के आएंगे जो ना आपने सुनी होंगी ना आपके बाप दादा ने। और वहाबी ऐसी ऐसी बातें बताता है जो ना हमने सुनी है ना हमारे बाप दादा ने। तो हदीस के हिसाब से ये बात मिल गई, और जिनकी बात ऐसे मिल जाए उसके बारे में हुजूर ने क्या कहा? दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, ये लोग फरेब देने वाले दज्जाल हैं। और दज्जाल भी कभी जन्नत में जाएगा? जाएगा? सुना है किसी ने? और जिसको नबी दज्जाल कही दे वो तो कभी ना जाएगा। जहन्नम में इतना भारी पत्थर, उस पे नाम लिखा जाएगा इन दज्जालों का, ताकि इनका नाम कभी ना मिले, हमेशा जहन्नम में।
तो इन वहाबियों के बारे में नबी ने ये निशानदही की, ऐसी ऐसी बातें लेकर के आएंगे जो ना तुमने सुनी ना तुम्हारे बाप दादा ने। जब ऐसे लोग आ जाएं और ऐसे लोग जाहिर हो गए, अब ये वहाबी हैं, ये देवबंदी हैं, ये तबलीगी जमात है, ये अहले हदीस है, ये राफजी हैं, ये नेचरी हैं, ये कादियानी हैं, ये तबलीगी जमात वाले हैं। जब ऐसे लोग आए तो क्या करना है? इय्याकुम व इय्याहुम, तुम इनसे दूर रहो, इनको अपने से दूर रहो। क्यों? क्यों? ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनून, कहीं ये तुम्हें गुमराह न कर, कहीं फितने में न डाल दें। अब सुनिए मेन बातें, हदीस ही कह रही है, इन लकीतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, अगर मुलाकात हो जाए तो सलाम ना करना। कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं कि सलाम करना तो नबी की सुन्नत है? लिख डाली पूरी फैजाने सुन्नत। 1200 से ज्यादा सफ़े पर मौजूद फैजाने सुन्नत, न जाने कितनी लातादाद सुन्नत, लेकिन वो सुन्नत जो सबसे अहम है वो तुमको लिखने के वक्त ना याद आई। सारी सुन्नतें लिख दी, पानी कैसे पीना चाहिए, रोजा कैसे रखना चाहिए, ज़कात कैसे देना चाहिए, चलना कैसे चाहिए, सोना कैसे चाहिए, जागना कैसे चाहिए, सब लिख दिया। खाना कैसे खाना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, खामोश कैसे रहना चाहिए, किसी को खुश कैसे करना चाहिए, किसी का दिल कैसे जीतना चाहिए। लेकिन ये सुन्नत क्या तुम्हारा बाप बताएगा कि मस्जिद से वहाबी को कैसे भगाना चाहिए? ये सुन्नत कौन बताने आएगा? हम तो हैं ही इसके लिए। हमारा काम ही ये है कि हम तो जब तक जिंदा रहेंगे यही कहेंगे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, जन्नत से क्या मतलब, जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर। अरे बाबा आप जो है अपना जहन बिल्कुल खुला रखिए, क्योंकि ये मशीन और इंसान का तालमेल कभी कभी हो पाता है। तो हम कभी कभी गर्म होंगे, लेकिन आप लगातार गर्म रहिए समझने के लिए। तो ये शेर जो भी हमने कहा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। एक चीज़ और सुनने में आई थी मेरे कि जहाँ नबी का जिक्र हो रहा हो, जहाँ नबी का पैगाम दिया जा रहा हो, या जहाँ पे नबी की बातें हो रही हो, वहाँ पे हम वहाबी का नाम लेकर के वहाबी को इज्जत नहीं देना चाहिए। ये एक खदशार है, ये एक वसवसा है। माजरत के साथ अगर आपका दिल दुखे तो सुन लीजिए कि जहाँ नबी का जिक्र हो वहाँ पे वहाबी का जिक्र करना चाहिए कि नहीं। आला हजरत से पूछ लीजिए तो आला हजरत नबी का जिक्र कर रहे हैं, पूरी नात नबी पे लिखी। क्या अर्शे हक है मसनदे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। घटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बात रसूलुल्लाह की चल रही है, बात हुजूर की हो रही है, अजमत रसूलुल्लाह की बयान कर रहे हैं आला हजरत। लेकिन जहां बात अजमत मुस्तफा की आ गई, इश्क की आ गई, वहां पे आला हजरत ने ये ऐलान भी कर दिया कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, नाम ले करके बता दिया कि नबी के जिक्र के दौरान वहाबियों का नाम लेना ये उनको इज्जत देना नहीं है, बल्कि ये अपने इश्क को लोगों के बीच में बताना है कि हम मुस्तफा से ऐसा इश्क करते हैं कि जब चाहेंगे जहां चाहेंगे हम तुम्हारी हमेशा ढोएंगे। वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह
तो अब देखिए कि एक तंजीम चली है, हिंदुस्तान से नहीं चली है, वो इसी जगह से चली है कि अगर आप उस तंजीम में शामिल हो गए तो हिंदुस्तानी हुकूमत पूछे कि बाद में लगाएगी पहले। गद्दार होगा देश की, पाकिस्तान पहुंच गए और मछरिया के अंदर मैं किसी से दबता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, किसी का खौफ दिल में लाता नहीं, इसलिए कि क्यों दबे, क्यों दबे, किससे दबे, जो है तेरे दर के गुलाम। गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। क्यों दबे भाई, हम हक बोलेंगे तो ये सोच के बोलेंगे कि दबना किसी से नहीं है, इसलिए कि ना दबने की वजह हमारे बाप ने नहीं बताई है, बरेली के इमाम ने बताई है कि क्या दबे जिस पे हिमायत हो, बच्चा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा शेर को खतरे में। तो हम गौसे आजम के दर के कुत्ते ही हैं भाई। गुलाम बनना तो किस्मत वालों की बात है, हम कहाँ इतने अच्छे, हम उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के दर के कुत्ते बन जाएं, यही बहुत। और हम अपने आप को कुत्ता समझते हैं, गौसे पाक का तभी कहते हैं क्यों दबे, किससे दबे, जो हैं तेरे दर के गुलाम। तो अब मछरिया के अंदर भाई मरकजी जगह है, अपने आप में एक नाम लगाते हो, अपना नाम ऊंचा करते हो, अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हो।